चांदनी रात और बबली चाची। दोस्तों, आपने खूबसूरत आंटियों की कहानियाँ तो बहुत सारी पढ़ी होगी, पर आज जो आप कहानी पढ़ेंगे उसका मज़ा कुछ और ही होगा। आज मैं आपको अपनी खुद की कहानी बताने जा रहा हूँ, जो कि मेरे और मेरी बबली चाची के बीच की है। आपको मेरी कहानी ज़रूर पसंद आएगी, क्योंकि इतना ज़बरदस्त मौका मुझे मिला था जिससे मैं खुशी समा नहीं पा रहा था। मेरा नाम अंकित है। मैं अभी 21 साल का हूँ। गांव में ही रहता हूँ। गांव के ही कॉलेज में पढ़ता हूँ। खेती बाड़ी भी संभाल लेता हूँ। पापा का और ट्यूशन भी पढ़ा लेता हूँ। मेरे घर के बगल का जो घर है वह मेरे चाचा का घर है। मेरे चाचा बाहर नौकरी करते हैं और यहाँ पर सिर्फ चाची और उनकी 2 छोटी छोटी बेटियाँ हैं। बड़ी बेटी अब फर्स्ट क्लास में पढ़ती है, तो चाचा ने मुझे ट्यूशन पढ़ाने के लिए बोला था। मैं मना भी कर देता कि मैं इतना छोटे बच्चों को ट्यूशन नहीं पढ़ाता, पर मैं मना नहीं कर पाया, क्योंकि चाचा मुझे बहुत प्यार करते हैं। उनके घर की जिम्मेदारी भी काफ़ी हद तक मेरे ऊपर ही है। कुछ भी सामान लाने का हुआ, कोई काम करने का हुआ, तो मैं उनका काम कर देता हूँ। इस वजह से मेरा उनके घर आना जाना लगा रहता है। मैं जब चाहूँ तब उनके घर चले जाता था। आजकल तो किसी लड़के का किसी घर के घर जाना आना जाना हो तो लोग अलग दृष्टि से देखते हैं, पर मेरे साथ ऐसा नहीं था। मैं जब भी चाहूँ जब भी आऊँ कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब मैं सीधे कहानी पर आता हूँ। मेरी चाची की उम्र बहुत ज़्यादा नहीं थी। शायद वह 25 साल से ज़्यादा की नहीं होगी, क्योंकि चाचा की 28 से 32 साल के बीच के। चाची बड़ी ही खूबसूरत और दिल को छू जाने वाली औरत थी। उनका गोरा बदन, लंबे काले बाल और नशीली आंखें देख के कोई भी उनका दीवाना हो ही जाता। पर उनके साथ दिक्कत यह ही हुआ कि चाचा जी मेरे शहर में रहते हैं। इस वजह से उनकी वो वाली भूख शांत नहीं होती होगी। इस वजह से मेरे साथ उन्होंने क्रिकेट का मैच खेलना चाहा। एक दिन की बात है, मेरे मम्मी पापा कहीं गए हुए थे। मैं घर में अकेला ही था। मैं चाची के घर जाकर वही चाय पी रहा था। तभी मेरे पास पापा मम्मी का फ़ोन आया कि आज वह लोग नहीं आएंगे, मामा जी के यहाँ जा रहे हैं, ज़रूरी जाना हो गया। इस वजह से घर की देखभाल तुम ही करना। फिर उन्होंने मेरे से पूछा, कहाँ पर हो? मैंने बोल दिया, मैं चाय पी रहा हूँ चाची के घर में। तो मेरी माँ ने फ़ोन बबली चाची को देने के लिए कहा। मैंने बबली चाची को फ़ोन दे दिया तो मेरी माँ बोली, अंकित के लिए आज खाना आप ही बना दीजिएगा, क्योंकि आज रात को हम नहीं आ पाएंगे। बबली चाची बोली कि यह भी कोई बोलने की बात है, मैं अंकित के लिए खाना बना दूंगी और वह आज यही सो जाएगा। मेरी माँ बोली, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, खाना भी यही खा लेगा और सो भी जाएगा। शाम को 6 बज रहे थे, तभी मेरे दोस्त का फ़ोन आ गया और मैं चाची को यह बोलकर बाहर निकला कि मैं 8 बजे तक आ जाऊँगा। चाची बोली, ठीक है, मैं तैयार हो जाती हूँ, कैसी लग रही हूँ? दिन भर में काम में व्यस्त थी, इस वजह से अपने चेहरे पर आज ध्यान ही नहीं दे पाई हूँ। आप जाइए और 8 बजे के करीब आ ही जाना आपको, क्योंकि हम लोग बैठकर खाना खाएंगे। मैंने कहा, ठीक है, मैं पहले ही आ जाऊँगा, और मैं वहाँ से चला गया। जब मैं 8 बजे घर पहुँचा वापस, तो चाची को देखकर हैरान हो गया। चाची गुलाबी कलर की नाइट ड्रेस में थी। इतनी ज़बरदस्त लग रही थी, क्या बताओ। दोनों बच्चे उनके सो गए थे। चाची की खूबसूरती को देख मैं दंग रह गया। इतनी सुंदर भला नाइट ड्रेस में ऐसे दिख रही थी मानो कोई हूर की परी हो। और सबसे बड़ी बात है दोस्तों, शायद वह मुझे ही रिझाने के लिए आम टाइट थैली में बंद नहीं किए थे, सिर्फ कपड़ों से ढके हुए थे। इस वजह से आम की नोक साफ साफ नज़र आ रही थी और आम भी बहुत बड़े नज़र आ रहे थे। दोनों आम आपस में टकरा रहे थे और मटक रहे थे। चाची भी कुछ ज़्यादा ही मटक रही थी, कभी इधर जाती तो कभी उधर जाती, कभी छटके देकर कूद जाती है ताकि आम भी बहला रहते हुए नजर आए। मैं तो यह सब देख पागल हो गया था। मेरे से रहा नहीं गया और मैंने बबली चाची को बोल दिया कि आप बहुत ही सुंदर औरत हो, काश मेरी बेबी भी ऐसी ही मिले। तो चाची बोली, मिल भी जाएगा तो क्या होगा, आपके चाचा को तो मैं मिल गई हूँ, पर वह तो शहर में है और मुझे यहाँ छोड़ दिए है, किस काम की। मुझे भी शौक़ है अपने पति के साथ रहने का,
पर मेरा पति ही मेरे साथ नहीं रहता है। इतना ज़्यादा दूरी भी अच्छा नहीं है किसी के लिए। मैं समझ गया चाची की भावनाओं को। वह चाचा से गुस्सा थी, क्योंकि एक औरत को सिर्फ पैसे ही नहीं चाहिए, प्यार भी चाहिए होता है। उनकी भूख मिटाने वाला कोई पति भी चाहिए, और अगर यह दोनों ना मिले तो ज़िंदगी किसी काम की नहीं रहती। तो मैंने झट से उनको बोल दिया कि मैं तो आपको किसी चीज़ की कमी नहीं होने देता हूँ। चाची जी, आप जो भी कहते हैं वह मैं करता हूँ। आपको कभी किसी चीज़ की कमी हो तो आप बता देना। मैंने भी नहले पर दहला मार दिया। उनकी मचलती हुई जवानी को देख कर मेरे से भी रहा नहीं गया। उनके शरीर को बार बार मैं घूर रहा था। चाची खाना निकाली। झुककर जैसे ही उन्होंने खाली रखा, मेरे सामने बिना थैली वाले 2 गोल गोल ज़बरदस्त आम मेरे सामने लटकने लगे थे। दोस्तों, वो कितने बड़े हैं वो मुझे साफ नज़र आ रहा था। मैं उन्हें देख उत्तेजित होते जा रहा था। दोनों आम पर ऐसा कपड़ा ढका हुआ था जिसमें से पूरे सुंदर आधे आम दिख रहे थे। और अचानक से चाची की नज़र मेरे तरफ हुई। मैं हड़बड़ा गया था। शायद मेरी चोरी पकड़ी गई थी। उन्होंने तुरंत ही मुझे पूछा, क्या बात है अंकित, क्या देख रहे थे? मैंने कहा, कुछ नहीं चाची जी, बस इधर उधर नज़र थोड़ा चला गया। और मैं चुपचाप खाना खाने लगा था। चाची भी वही बैठकर खाना खाने लगी। फिर हम लोग 15 से 20 मिनट में उठ गए। हम दोनों खाना खाने के बाद बेड पे जाके टीवी देखने लगे। चाची मुझसे बोली कि आज तो मौसम बहुत ही अच्छा लग रहा है। आप भी अकेले हो, मैं भी अकेली हूँ। क्यों ना हम एक खेल खेलते हैं, पकड़म पकड़ाई का, क्योंकि यह बचपन में ही खेला करते थे अपने चचेरे भाइयों के साथ। बहुत मज़ा आता था। तो आज हम दोनों मिलकर ही पकड़म पकड़ाई का खेल खेलते हैं। खेल शुरू हो गया। दोस्तों, उनका घर बहुत बड़ा है। वह आगे आगे भागती, मैं उनके पीछे पीछे भागता था। बिना थैली वाले आम, चौड़ा चबूतरा और सुंदरता देख मैं पागल होते जा रहा था, क्योंकि वह जैसे ही भागती थी बड़े बड़े आम ऊपर नीचे कूदने लगते और मटकने लगते। और इसे देख मैं भी दीवाना बना जा रहा था। फिर हम थक चुके थे और फिर बबली चाची अपने रूम में जाकर अपने बच्चों के साथ सो गई और मैं दूसरे रूम में जाकर सो गया। मेरा तीतर तो अंदर ही अंदर मरे जा रहा था। उसका अंदर दम घुट रहा था, लेकिन मैं ज़्यादा कुछ कर भी नहीं सकता था, क्योंकि अगर मैं कुछ कर देता तो मैं पूरा बदनाम हो जाता। अगर उनकी भी इच्छा ना होती तो। मुझे तो उनकी भी इच्छा लग रही थी मैच खेलने में, लेकिन मैं रिस्क लेना नहीं चाहता था। उस दिन तो मैंने तीतर को अपने हाथों से सहलाकर प्यार दिया और फिर उसे शांत कर दिया। लेकिन तीतर बेचारा हर बार मेरे हाथों के प्यार से कब तक शांत होता, क्योंकि उसे भी किसी घोंसले की ज़रूरत थी। घोंसला तो मिल गया था, लेकिन उसमें जाने की हिम्मत उसकी कभी नहीं होती थी। फिर अगले दिन सुबह सुबह मेरे मम्मी पापा का फिर से कॉल आया और वो बोले कि हमें और कुछ दिन यहाँ रुकना पड़ेगा। बेटा, तुम अपना ख्याल रख लेना और बबली चाची को ज़्यादा परेशान मत करना। फिर मुझे यह खबर मिलते ही मैंने ठान लिया था कि जब तक मम्मी पापा आ नहीं जाए उसके पहले ही मुझे क्रिकेट मैच खेलना है और अच्छे से छक्के और चौके के शॉट भी मारने हैं। तो मैंने एक प्लान बनाया। मैंने अगले दिन बबली चाची को मॉल में घुमाने चला गया। चाची तो पहले मान नहीं रही थी, लेकिन मैंने उनसे कहा कि चाची, आपके पति तो आपको कभी बाहर घुमाने नहीं ले गए, आप मेरे साथ नहीं चलोगी क्या? मैंने इतने प्यारे तरीके से उन्हें पूछ रहा था कि उन्हें आखिर मानना ही था। मैंने रंगीली रात वाली फिल्म की 2 टिकट भी बुक कर आया था, लेकिन उन्हें मैंने बताया नहीं था। फिर हम पहले तो कपड़े वगैरह, उनके ड्रेस, मेरे लिए शर्ट खरीदे। फिर हम दोनों ने बर्गर, पिज़्ज़ा, ठंडा वगैरह पिए और हम फिर गेम जोन में चले गए। मैं उन्हें जानबूझ के हॉरर गेम खेलने के लिए लेके गए। वो इन सब से बहुत डरती थी। हम जैसे ही हॉरर टनल में पहुँचे, सामने से छोटे छोटे डराने वाली चीज़ें सामने आने लगी। चाची मुझे बोली कि अंकित, मैं तो नहीं डरूंगी, बिल्कुल मैं किसी से नहीं डरती हूँ। छोटे मोटे खिलौनों से तो वो नहीं डरी, लेकिन जब आखिर में जो हॉरर सीन आया तो अचानक से डचक गई और डर की मारे उन्होंने मुझे कस के पकड़ लिया। 2 आम दीवारों से दब रहे थे। मुझे तो करंट सा लग रहा था। तीतर भी उछल कूद करने लगा था।
फिर मैं उन्हें मूवी दिखाने के लिए थिएटर ले गया। मूवी तो बिल्कुल रोमांटिक थी और आग लगा देने वाली भी। मूवी में जैसे हो रोमांटिक सीन आने लगे, चाची खुशी से उत्तेजित होते जा रही थी और चाची मेरे पास देखकर शर्मा रही थी और मुझे बोलने लगी कि क्या तुम भी मुझे ये सब दिखाने छेड़ रहे हो? तुम्हें पता है ना मेरे पति तो मुझे ये खुशी जल्द नहीं दे पाते, उन्हें तो मेरी फिक्र ही नहीं है और तुम तो मेरे लिए कितना कुछ कर रहे हो। थैंक यू वेरी मच अंकित, आज मैं बहुत खुश हूँ। बबली चाची आज मुझे कुछ अलग ही नज़रों से देख रही थी, मानो कि वो मुझे अपना पति समझ रही हो। फिर हम घर चले गए। बच्चों को हम पहले ही सुलाकर चले गए थे। रात भी बहुत हो चुकी थी। बच्चे दरवाजे की आवाज़ से उठ ना जाए इस वजह से चाची मुझे बोली कि आज मैं इसी रूम में सो जाती हूँ। मैं फिर बेड के जाके सोने का नाटक करने लगा। फिर चाची मेरे बगल में आके सो गई। उन्होंने वही कपड़े पहने हुए थे जो हमने बाहर जाते टाइम पहने थे। उन्हें ठीक से नींद नहीं आ रही थी। मैं तो चुपचाप बस नाटक देख रहा था। फिर वो उठकर कपबोर्ड से अपनी गुलाबी वाली नाइट ड्रेस ले आई और क्या पता उन्होंने उसे दूसरे कमरे में नहीं पहनना, शायद वो जानबूझ के मेरे सामने पहनना चाहती थी। मैं तो छोटी आंखों से चोरी चोरी उन्हें देख रहा था। उन्होंने मेरी आंखों के सामने अपने पूरे कपड़े बदल दिए। मेरा तीतर तो अंदर ही अंदर बाहर आने को मचल रहा था। मैं तो चाची बेड पे आते वक्त आंखें बंद कर दी थी, लेकिन उन्हें तीतर बाहर उछल कूद करता नज़र आ गया था। शायद मेरी चोरी इस बार पकड़ में आ गई थी। उन्होंने अचानक से तीतर को अपने हाथ से जड़ से पकड़ लिया। उनका भी पारा अब ऊपर उठना ही था। पहले तो मुझे बहुत डर लगने लगा, लेकिन 5 मिनट में सब कुछ बदल गया, क्योंकि उन्होंने मुझे अपनी बाहों में भर लिया और मुझे कहने लगी कि अंकित अब बस हो गया, मुझे इतना मदहोश करके तुम ऐसे नहीं सो सकती। आज मुझे तुम खुश कर दो, और तुम भी तो यही चाहते हो ना अंकित। मैं भी कहाँ कम था। मैंने भी उनको कस के अपनी बाहों में भर लिया। आज आम थैली में बंद थे। तुरंत ही मैंने उनको थैली से निकाल फेंका और उन्हें आज़ाद कर दिया। आम भी आज बहुत रसीले नज़र आ रहे थे, क्योंकि वह भी तो आज मॉल में घूम आए थे। थैली में बंद ज़रूर थे, लेकिन उन्होंने भी वह फिल्म देखी थी जिसमें उन्हें चूसा जा रहा था। फिर मैंने दोनों आमों को बारी बारी से चाटने लगा और उन्हें चूसने लगा। एक हाथ चौड़े चबूतरे पर चला गया और चबूतरे में उंगली करने लगा। चौड़ा चबूतरा बहुत खूबसूरत नज़र आ रहा था। मेरे दोनों हाथों में भी नहीं समा रहा था। मैं अपना मुंह चबूतरे के पास ले गया और चबूतरे में घुसाने लगा। मैं फिर आम की नोक को दांत से काटने लगा ताकि आम रस मज़े से पी सकूं, और उन्हें मसलते हुए पीने लगा और रस का आनंद लेने लगा। चाची मुझे पूछने लगी कि कैसा लगा आम रस, तो मैं बोला कि मैंने ऐसे आम आज तक कभी नहीं चखे, बहुत ही मीठे और रसीले हैं। चाची बोली कि तुम्हें कुछ नमकीन भी चखना है तो नीचे रखी हुई चमचम को चख के देखो। मैं तुरंत नीचे वाली चमचम के पास गया और चमचम को सूंघने लगा। बहुत ही नशीली सुगंध उससे आ रही थी। मैंने अपनी बीच वाली उंगली उसमें घुसाई और उसमें जो अंदर का नमकीनपन है उसे उंगली से बाहर निकालने की कोशिश करने लगा। फिर 5 मिनट बाद चमचम में से नमकीन मलाई बाहर आने लगी। फिर मैं उसे अपनी जीभ से धीरे धीरे चाटने लगा। बहुत नमकीन मलाई थी दोस्तों, मुझे तो मज़ा ही आ गया था। अब बारी थी मेरे कितने दिनों से तड़पते हुए तीतर की, जिसे अपने घोंसले में जाना था। आज जाके वो घोंसला मैं उसके लिए ढूंढ पाया था। फिर मैंने उसे आज़ाद कर दिया। तीतर को देख चाची तो पागल सी हो गई थी। इतना बड़ा तीतर और सुंदर उन्होंने कभी नहीं देखा था। वो तीतर को अपने हाथों से सहलाकर प्यार करने लगे और उसे किस करने लगी। तीतर अब घोंसले में जाने को बेताब था, पर वो घोंसला तो चाची के पास था। मैं चाची को बोला कि वो चाची अब इसे अपने घर जाने दो, क्यों इसे तड़पा रही हो। फिर चाची ने उसे घोंसले में जाने की आज्ञा दे दी। तीतर अपने पर फड़फड़ाते हुए तेज घोंसले की ओर चल पड़ा और 1 सेकंड में घोंसले में जाके बैठ गया। उसकी खुशी 7वें आसमान पर पहुंच चुकी थी। वो खुशी के मारे बाहर अंदर करके खेलने लगा जब तक वो थक न जाता। फिर वो थक गया और घोंसले में ही सो गया।
अब तीतर को अपना घर मिल चुका था। वो जब चाहे तब घोंसले में घुस जाता था। चाची और मैं भी अब थक गए थे, लेकिन चाची अभी भी एक क्रिकेट मैच की एक ओवर खेलना चाहती थी। अचानक से लाइट चली गई। फिर हम दोनों छत पर चले गए। फिर हमने छत पर बिस्तर लगा दिया और क्रिकेट मैच खेलने को तैयार हो गए। ऊपर चांदनी रात थी। मौसम बिल्कुल हसीन हो गया था। बैट भी बिल्कुल रेडी थी और बॉल भी। जैसे ही पहली गेंद आई तो मैंने एक ही झटके में ऐसा शॉट लगाया कि उसने पूरे छक्के ही छुड़ा दिए। एक ही बॉल डालने से चाची भी अब पूरी झड़ गई थी। अब वो बोली कि अब बस अंकित, और नहीं खेल पाऊंगी। फिर हम दोनों सो गए। सांप चंदन के ऊपर फैलकर सो गया था और चांदनी रात भी अच्छे से बीती। दोस्तों, ये थी मेरी चांदनी रात और बबली चाची की सुहानी कहानी। उम्मीद है आप इस कहानी से संतुष्ट हो गए होंगे। अगर हाँ, तो मेरे लिए नहीं, सिर्फ इस बबली चाची के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। क्या पता इस कारण कोई ऐसी बबली चाची तुम्हारे जीवन में भी आ जाए। मजाक कर रहा था दोस्तों। अगर सच में तुम्हें ये कहानी दिल से अच्छी लगी हो तो ही सब्सक्राइब करना। और कहानी पूरी सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद।